नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम अपना सेक्शन ई करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ई करेंगे, जिसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3 केस स्टडी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो हमारा जो पहला केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 36, वो है द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एट लीस्ट 1500 या 1500 पीपल्स। द चेयर आर टू बी प्लेस्ड इन concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखो कि पहले एक सीट है, फिर इसके पीछे जो नेक्स्ट रो होगी उसमें 10 सीट्स को इंक्रीज कर देगा, फिर उसके बाद फिर 10 सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो देखो ये एक एपी नहीं बन गई कि पहले कुछ सीटें दी हैं, उसके पीछे फिर 10 बढ़ गई, फिर उसके फिर पीछे फिर 10 बढ़ गई। तो इसमें जो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये एक एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। फर्स्ट रो में कितनी है, 30। तो मेरा जो एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो गई, द first term of an AP is 30. कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर रो में कितनी सीट्स इंक्रीज हो रही थी, 10, तो कॉमन डिफरेंस है 10। उसने पूछा क्या है, 10th रो में कितना होगा। एन क्या होता है, ए प्लस में n-1 डी। एन जो है मेरी रो है। अब उसने कौन सी रो पूछा है, 10th रो में। तो ए 10, एन की जगह 10, तो ए मेरा 30 प्लस 10-1 9, डी कितना है 10। तो 30 प्लस 90 इक्वल्स टू में 120। तो 120 सीट्स इन 10th रो। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका। तो देखो बी पार्ट में कह रहा है कि फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर। कि टोटल 1500 सीट्स है, तो उसके लिए कितनी रो लगेंगी। पहली रो में उसने क्या बताया, पिछले पार्ट में था कि 30 है, उसके बाद फिर 10-10 इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे पास टोटल सीट्स कितनी है, 1500। मतलब सभी सीट्स का जो सम है SN, वो कितना है मेरा 1500। तो मुझे नंबर ऑफ रोज बतानी है। तो SN कितना है 1500, तो SN का फार्मूला लगेगा। तो अब मेरा SN का फार्मूला है n/2 2a प्लस में n-1 डी। किसका फार्मूला है ये, SN का। तो मेरा SN कितना है 1500। n नंबर ऑफ रोज है जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है। तो चलो अप्लाई करते हैं कि n/2 2 इंटू में a कितना है मेरा 30, कि फर्स्ट रो में 30 है, n-1 डी। हर रो में कितनी इंक्रीज हो रही है 10, जो कि d है मेरा, इक्वल्स टू में 1500। तो देखो 2 यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ अंदर से, और नीचे मेरे पास 2 पहले से ही है। तो अंदर क्या बच जाएगा 30 प्लस में n-1 5 इक्वल्स टू आ गया 1500। कैंसिल आउट। तो n 30 प्लस में 5n-5 इक्वल्स टू में 1500। n से मल्टीप्लाई करते हैं, या भी और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5n प्लस में 25 इक्वल्स टू में 1500। तो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 5n² प्लस 25n
माइनस 1500 इक्वल्स टू में 0। 5 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल्स टू में 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 20n माइनस में 15n, अगर मैं 20 और 15 को मल्टीप्लाई करूँगा 300 आता है, और इसमें से माइनस करूँगा तो 5 आता है, माइनस का 300 इक्वल्स टू में 0। n कॉमन ले लिया तो n प्लस 20 माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर n प्लस 20 इक्वल्स टू में 0। तो n माइनस 15 n प्लस 20, तो n इक्वल्स टू में 15 और n इक्वल्स टू माइनस का 20। तो माइनस 20 तो रो हो ही नहीं सकती, तो मेरे नंबर ऑफ रोज टोटल कितनी है 15, कि 15 नंबर ऑफ रोज में 1500 जो सीटें हैं, मेरी 1500 सीटें वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आंसर। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इफ़ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, कि हाउ मैनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। कह रहा है 10 रो लगाने के बाद कितनी सीटें हमारी अभी भी बच जाती हैं। तो सिंपल सा पहले हम इसका चेक कर लेते हैं। इसमें 2 पार्ट दिए हैं, और पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करते हैं कि पहले चेक कर लें कि 10 रो कंप्लीट होने के बाद कितनी सीटेड लेफ्ट रह गई हैं। तो पहले चेक कर लें कि 10 रोज़ में कितनी सीटें लग गई। तो मैं सीधा सीधा S10 निकाल लेता हूँ। S10 का फार्मूला 10/2, क्योंकि SN का फार्मूला मैं आपको बता दूँ n/2 2a प्लस में n-1 d, 2 इंटू में 30 प्लस 9 इंटू में d, और जो d है मेरा 10 है। यहाँ आ जाएगा 560 प्लस 90, 5 इंटू में 150, कितना आ गया 750। ठीक है, 750 हमारी लग चुकी है। तो बची कितनी 1500 में, इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि seats are still left to be put after 10th row equals to में 1500 माइनस 750, तो कितना बच गया 750। आ गया मेरा आंसर। और वाला पार्ट बोल रहा है कि इफ़ देयर आर 17th रोज इन द ऑडिटोरियम, कि अगर वो 17 रोज हैं ऑडिटोरियम में, तो हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। तो देखो जब भी मिडल वाली बात आ जाए, मिडल टर्म वाली बात आ जाए, तो क्या करना है, n17 जो कि है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर्स मुझे गिवन होते हैं तो मीडियन या मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडल रो कैसे निकलेगा, n+1/2, तो कितना आ जाएगा 17th + 1/2, कितना आ जाएगा 18th/2, कितना आ गया 9th। जो मेरी 9th रो है वो है मेरी मिडल टर्म, कि 9th रो इज मिडल रो। अब इसमें कितनी सीट्स हैं, तो मुझे निकालना पड़ेगा A9, तो A प्लस में 8D, तो जो कि आ जाएगा 30 प्लस 8 इंटू में 10, 30 प्लस 80 110। इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं मेरी किसमें 9th रो में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था AP से।
दूसरा केस स्टडी हम ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 जो कि केस स्टडी 2 है। अब किस केस स्टडी में क्या कह रहा है, इस केस स्टडी में है कि एक राहुल लड़का है कि जो मसूरी गया है और वहाँ पर उसने देखा कि एक गेम खेली जा रही है। उस गेम में प्राइजेस क्या क्या हैं कि एक वॉल क्लॉक है, पावर बैंक्स हैं, पपेट्स हैं एंड वाटर बॉटल्स हैं। अब वो गेम है क्या, गेम है कार्ड्स की। हर कार्ड पर 1 से लेकर 200 के बीच में नंबर्स लिखे हुए हैं कि जैसे किसी कार्ड पर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे लेकर 1 से लेकर 200 तक हर कार्ड पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। अब एक पर्सन आकर उस कार्ड को उठाएगा और देखेगा कि उस कार्ड पर उसका क्या नंबर है। उस नंबर के अकॉर्डिंग ये प्राइजेस हैं कि जैसे पहला प्राइज़ है वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक में क्या है कि इफ़ द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर उसके कार्ड पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो उसको वॉल क्लॉक मिलेगी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं मेरे? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 और 196। ये टोटल 13 केसेस बनते हैं कि 1 से लेकर 200 के बीच में 13 हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। एक और प्राइज है पावर बैंक का। पावर बैंक कोई बंदा कब जीतेगा कि इफ़ द नंबर ऑन द सेलेक्टेड कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3, कि अगर उसके कार्ड पर 3 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो वो पावर बैंक जीत जाएगा। तो 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12 ऐसे सोन 198 तक। तो ऐसे 66 केसेस हैं। वाटर बोतल किसी बंदे को कब मिलेगी? अगर उसके कार्ड पर कोई प्राइम नंबर आ जाता है। कहाँ से? 100 से 150 के बीच में। तो 100 से 150 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139 और 149। अब पपेट्स कोई कब जीतेगा? इफ़ द नंबर ऑन सेलेक्टेड कार्ड इज डिविजिबल बाय 10, कि वो नंबर्स जो 10 से डिविजिबल हैं अगर वो आ जाते हैं, तो जैसे 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। तो टोटल 20 केसेस हैं। तो देखो पहला है, अब इनको हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक बंदे ने एक कार्ड, राहुल ने वो कार्ड उठाया और प्रोबेबिलिटी आती है कि विनिंग पपेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पपेट के टोटल केसेस कितने हैं? पपेट हमारा ये रहा, टोटल केसेस कितने हैं? 20 अपॉन में 200, कि मेरे जो फेवरेबल केसेस हैं वो मेरे कितने हैं? 20 और टोटल केसेस कितने हैं? 200। तो ये मेरी तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वाटर बोतल, कि वाटर बोतल से कब मिलेगी? जब उसके ये नंबर्स आएंगे कि प्राइम नंबर्स मोर देन 100, लेस देन 150, और ये मेरे कितने हैं? 10 केसेस हैं। तो फेवरेबल केसेस ऊपर, नीचे टोटल, तो 1/20। विनिंग पावर बैंक, पावर बैंक जब मल्टीपल 3 के आ जाते हैं, तो 3 के मल्टीपल कितने हैं? 66 केसेस। तो 66/200, तो 300। विनिंग अ वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक कब मिलेगी? जब उसके जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। तो इसके केस कितने हैं? 13/200। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस समझना है क्या कह रहा है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब रहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन 38। देखो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन
केस स्टडी थर्ड कह रहा है द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी सेलेक्टेड अ राउंड ग्लास ट्रॉफी फॉर अवार्डिंग देयर एम्प्लॉयज एन एनुअल फंक्शन द डिज़ाइन ऑफ ईच ट्रॉफी इज मेड एज शोज इन द फिगर। कि जो फिगर है इस तरह की ट्रॉफी वो सबको दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। वेयर इट्स बेस ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी सी डी is golden plated from the front side at the rate of ₹6 per centimeter square। ये क्वेश्चन था। अब इसमें से मुझे क्या फाइंड आउट करना है वो दिखाना है। अब ये देखो एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये डी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है, इसकी रेडियस 14 है और ए डी और सी डी इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ डी सी ओ। कौन सा एरिया है? ओ डी सी ओ, ओ डी सी ओ। तो देखो सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरा क्या है इसमें 90, कि 90 अपॉन में 360 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 14 इंटू में 14। देखो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 ही लेनी है, जब तक आपको मेंशन ना करे कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो देखो कितना आ गया 4 2 7 2 7 7 से 7 गया, तो 22 इंटू में 7 विच इज़ इक्वल्स टू 154। तो ये मेरा सेक्टर का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू बेस, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। बेस देखो कितना हुआ, ये इतना 14 है और ये 6 है 20, ये भी 14 और ये 6 20, तो इसका बेस भी 20 है और हाइट भी 20 है, इंटू में 20, 2 से काटा 10 आ गया, तो कितना आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। देखो थर्ड पार्ट में क्या रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ गोल्डन प्लेटिंग, कि सिर्फ ये जो गोल्डन प्लेटिंग है मुझे इसका निकालना है। तो मैं इस पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं सेक्टर को माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना था 200, सेक्टर का एरिया 154, सबट्रैक्ट करें कितना आ गया 46। अब इसका रेट क्या था ₹6 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 46 इंटू में 6, तो 276 रुपीज़ आ गया आंसर। अब इसके और पार्ट में क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब मुझे मेजर सेक्टर का निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर को माइनस कर दूँ, मेजर सेक्टर आ जाएगा। कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखो पाई आर स्क्वायर माइनस ये मेरा कितना आया था 154, तो 22 अपॉन में 7 इंटू में 14 इंटू में 14 माइनस 154, 2 से करा सॉरी 7 से करा 2 पे गया, तो 44 इंटू में 14 माइनस 154, तो सॉल्व करने पर आ गया 462। ये मेरा आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे केस स्टडी में क्वेश्चन, बस आपको समझना है क्या फाइंड आउट करना है वो देखना है। तो थैंक यू।
अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है या कुछ आपको ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तो उस क्वेश्चन पेपर के हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू।